आधी रात को महेश टेरेस पर घंटों से खड़े होकर सिगरेट के धुएं को छोड़ता हुआ न जाने किस सोच में डूबा था। आज सुबह ही उसकी बारात लौटकर घर आई है। वह जाने किस गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसे किसी के फोन कॉल या आवाज की खबर तक नहीं है। इस बीच मिष्टी उसकी नई नवेली दुल्हन, जिसे आज ही महेश अपने माता पिता और परिवार जन के साथ बड़ी ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ ब्याह कर लाया है। सेज पर बैठे बैठे मिष्टी महेश का इंतजार करते करते थक गई, तो वह महेश को खोजने के लिए जाने कितनी बार छत पर आई और चली गई, मगर महेश कहीं और ही खोया रहा। वह कुछ बोल न पाई। वह मायूस हो गई, सोचने लगी कि आज उसकी फर्स्ट नाइट है और जिसके साथ जीवन भर के लिए एक डोर में बंध गई है, वह उसके करीब ही नहीं आ रहा है। उसे खुद पर बहुत रोना आ रहा था। वह कुछ सोचकर टेरेस पर दोबारा आ गई। सिगरेट का आखिरी कश लेता हुआ महेश ने आसमान की तरफ देखा और मुंह से धुएं का एक लंबा गुबार छोड़ दिया। ऐसा उसने न जाने कितनी बार किया होगा। महेश, मिष्टी ने धीरे से आवाज दी। महेश ने मिष्टी की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। इस बार मिष्टी ने फिर से आवाज दी, महेश, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। हम्मा, मिष्टी सुन रहा हूँ। महेश ने बगैर पीछे देखे ही जवाब दिया। मैं नीचे कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहते हुए मिष्टी की आवाज में भारीपन आ गया। सॉरी, महेश ने धीरे से कहा, मगर अब भी उसने पलटकर मिष्टी की तरफ नहीं देखा। इट्स ओके महेश, अब हम चले नीचे, आज हमारी सुहागरात है। कहते हुए मिष्टी ने पीछे से महेश की उंगली को पकड़ लिया। सुहागरात? अचानक महेश का लहजा सख्त हो गया। हाँ, सुहागरात, महेश के पीछे खड़ी मिष्टी ने जवाब दिया। हाँ, महेश जोर जोर से हंसता है और पीछे मुड़कर मिष्टी का हाथ अपने हाथ में थामकर मिष्टी की आंखों में कुछ कहते कहते डूब जाता है। मिष्टी, जानती हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी सारी बातें तुमसे ही शेयर करता आया हूँ, अपना सुख दुख सब तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी पत्नी के रूप में नहीं देखा, कभी नहीं। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि तुम मेरी पत्नी बनो। तुम्हारे और मेरे मॉम डैड ने हम दोनों को शादी के बंधन में बंधवा दिया, मेरी मर्जी तक न पूछी। उन्हें लगा हमारे बीच कुछ चल रहा है। क्या एक लड़का और लड़की के बीच में केवल गलत ही रिश्ता होता है? मैंने आज अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। कहते कहते महेश का गला भर आया। मिष्टी कुछ बोलना चाहती थी, मगर कुछ सोचकर कह न पाई। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशियां पसरी रही। आखिर मिष्टी ने बगैर कुछ कहे थके कदमों से टेरेस से नीचे आ गई। मिष्टी अपने कमरे में गई, जहां फूलों से सजी हुई सेज उसका इंतजार कर रही थी। वह कमरे में दाखिल हुई रंगीन फूलों को निहारती है, उसे छूती है और फिर रो पड़ी। वह धड़ाम से औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई और जोर जोर से सुबकने लगी। वह अपने अतीत के उस दौर में चली गई जब यूनिवर्सिटी के पहले दिन की क्लास में महेश से पहली बार मिली थी। मिष्टी के सरल स्वभाव ने बहुत जल्द महेश के मन को छू लिया था और उनकी आपस में पटने लगी थी। और बहुत जल्द ही यह बात उन दोनों के घर वालों को पता चली कि दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। दोनों के पेरेंट्स ने आपस में मिलकर अपने बच्चों को एक नई मंजिल पर पहुंचाने का प्रयास किया और दोनों की शादी कर दी। और आज वह शादी की पहली रात बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर सुबक रही है। उन खट्टी मीठी यादों के बीच पम्मी को जाने कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को महेश की बाहों जकड़ा हुआ पाया। यह महसूस कर उसके होठों पर एक पल के लिए मुस्कुराहट तैर गई, परंतु दूसरे ही पल वह भविष्य के घटित होने वाली घटनाओं को याद करके खामोश हो गई। क्या सच में महेश उसे पत्नी का सुख दे पाएगा या फिर एक दोस्त बनकर जीवन की नैया पार करनी होगी?